Welcome to Carmen Co-Education Strive to Excellence। हेलो दोस्तों, मैं पूनम शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल करमेन को एजुकेशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाषा के बारे में। आज हम जानेंगे भाषा की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। जैसे अपनी बात को कहना और दूसरों की बात को समझना भाषा कहलाता है। भाषा के 4 प्रमुख अंग हैं। पहला है बोलकर, दूसरा है लिखकर, तीसरा है सुनकर, चौथा है पढ़कर। विचार व्यक्त करने के तरीके। भाषा के विचार व्यक्त करने के जो तरीके हैं वो है बोलकर, पढ़कर और लिखकर। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलकर या सुनकर अपनी बात को कहना और दूसरों की बात को सुनना मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा पढ़कर या लिखकर, यानी किसी बात को पढ़कर या लिखकर अपने विचार को व्यक्त करना लिखित भाषा कहलाता है। क्या आप जानते हैं सभी भाषाओं को लिखने का माध्यम एक होता है? किसी भी भाषा के लिखने के माध्यम को क्या कहते हैं? आइए जानते हैं। लिपि। किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां होती हैं। लिपि। भाषा और लिपि यानी किस किस भाषा की कौन कौन सी लिपि हैं, मैं आपको बता देती हूँ। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। व्याकरण भाषा का सुधारक होता है इसमें। अंग्रेजी जो है वो रोमन लिपि है। आई लव माई कंट्री। संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मराठी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। मी भारतीय आहे, याचा मला अभिमान आहे। गुजराती भाषा की भी देवनागरी लिपि है। मने भारतीय होवा पर गर्व छे। लिपि। इसमें किस तरह की भाषाओं की लिपियां हैं? जैसे हिंदी में लिखी भाषा देवनागरी कहलाती है। इंग्लिश में वोवल्स AEIOU वो रोमन लिपि कहलाती है। और पंजाबी भाषा में लिखी हुई गुरुमुखी कहलाती है। और ब्रह्मावी भाषा में लिखी हुई ब्रह्मावी लिपि कहलाती है। बोली। सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोलियों का कोई लिखित रूप नहीं होता। उन्हें सरकारी कामकाज में मान्यता प्राप्त नहीं होती। प्रांतों में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। बोली का रूप थोड़ी दूर पर बदल जाता है, जैसे भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी आदि। व्याकरण। भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से प्राप्त होता है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। जैसे 4 आदमी उधर जा रही थीं, दोनों लड़कियां खाना बना रहे हैं। ये वाक्य अशुद्ध है या शुद्ध, इसका पता व्याकरण से चलता है। इनका शुद्ध रूप इस प्रकार है। 4 आदमी उधर जा रहे थे, दोनों लड़कियां खाना बना रही हैं। व्याकरण वह शास्त्र जिससे भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करने के नियम होते हैं। इनके ज्ञान से ही भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना आता है। क्या आप जानते हैं हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हमारे देश में किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? आइए देखते हैं।
हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी भाषा की राष्ट्रीय भाषा है। इसे देश के प्रत्येक भाग में बोला और समझा जाता है। हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत ने 14 सितंबर 1949 को इसे देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। धन्यवाद। मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।